हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का। ऐसे वाक्य जो हम रोज बोलते हैं लेकिन उसे इंग्लिश में बोलना नहीं जानते, तो इसीलिए हम इन सारी वाक्यों की जो हम कभी कभी बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सामने एक सेंटेंस देख सकते हैं। तो क्या आप यह बात पहले से नहीं कह सकते थे? ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख लेनी है। मतलब इनकी इंग्लिश स्पेलिंग क्या होती है वो लिखना है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सो, तो की इंग्लिश सो, ठीक है ना। बिना सोचे समझे आप तो इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए। क्या, कुड, ठीक है, क्या, कुड, ठीक है ना। क्या की इंग्लिश कहेंगे व्हाट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्या इंग्लिश जो है ना ऐसा है, वो कभी कभी बदलते रहता है। तो क्या जो है व्हाट का इस्तेमाल कब होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं या आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हुआ। कर सकते थे मतलब पास्ट का भी है और प्रेजेंट का भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या की जगह कुड का इस्तेमाल हुआ है। आपकी इंग्लिश यू, यह बात दिस, ठीक है। यह बात, बात की इंग्लिश टॉक होती है लेकिन टॉक नहीं लिखेंगे, थिंग लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिस थिंग भी लिख सकते हैं और अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पहले की इंग्लिश बिफोर होती है और अर्लियर भी होती है, दोनों होती है, ठीक है। नहीं, नॉट, कह सकते थे, हैव सेड, ठीक है। कह सकते थे, कहने की इंग्लिश क्या होती है? से। कहने की इंग्लिश क्या होती है? से। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट में जा रहा है, कह सकते थे, इसीलिए सैड आया। कह सकते थे, सैड आया, ठीक है। सकते थे, हैव, एक बार हमने यहाँ पे कुड लिख लिया, फिर हम यहाँ पे हैव लिखेंगे। कुड के साथ कभी हैड नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा, याद रखिए। ओके, चलिए। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैड नहीं आता, याद रखिएगा। तो हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली है। अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तो है, तो ये क्या कह रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है सेंटेंस में। एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, मतलब तो क्या आप यह बात पहले नहीं कह सकते थे? तो क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में, तो जो है सबसे पहले आएगा। सो कुड नॉट, फिर क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा है कि सेंटेंस में अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट, क्वेश्चन जो है सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है। कह नहीं सकते से, कह नहीं सकते थे, कुड नॉट, फिर आएगा आपका यू। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैव सेड दिस अर्लियर, कहने का काम हुआ था, हैव सेड दिस अर्लियर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आज तक मैं उसके साथ कहीं नहीं गया, ठीक है। बता रहा है कि अभी तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में उसके साथ कहीं नहीं गया। तो एक तरह से प्रेजेंट का है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है, वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, अपने लाइफ के बारे में कि अभी तक वो उसके साथ कहीं नहीं गया है। तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। आज तक, टिल डेट, आज तक की इंग्लिश टिल डेट। ओके, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है, लिख लीजिए। उसके साथ की इंग्लिश क्या होती है? विथ हिम। लड़की के लिए उसके साथ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? विथ हर, ठीक है। कहीं नहीं गया, कहीं नहीं, कहीं नहीं, एनीवेयर, गया, कहीं नहीं गया, कहीं की इंग्लिश क्या होती है? एनीवेयर। कहीं जाने की इंग्लिश क्या होती है? एनीवेयर होती है, ठीक है। गया, गो, गए, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है, लेकिन वो बता रहा है कि अभी तक अपनी लाइफ में मैं उसके साथ कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म आएगा गॉन, हैव नॉट गॉन एनीवेयर। ओके, अब चलिए, हम इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग हमने लिख ली है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फिर। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या है सब्जेक्ट में? मैं क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये पूरे सेंटेंस में बोलने का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं उसके साथ कहीं नहीं गया, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे लिखा है आज तक, आज तक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दिया गया है सेंटेंस में, ठीक है। तो
आज तक क्या है, एडवर्ब है, तो टिल डेट, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट आई, हैव नॉट गॉन, ठीक है, नहीं गया, एनीवेयर विथ हिम, कहीं नहीं गया उसके साथ, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है इंग्लिश, मैं बता रही हूँ आपको बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको, आप जो हिंदी में जो वाक्य बोलते हो ना, सेंटेंस बोलते हो ना, उसी को एक एक करके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सिंपल, ठीक है। चलिए, मैं आज अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। चलिए भाई, अच्छी बात है कि आप बहुत अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो चलिए हम इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख लेते हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक एक करके बिना सोचे समझे लिख लिया जाए। तो चलिए, आज आज की इंग्लिश क्या होती है, सीधा सीधा टुडे ही होती है ना, टुडे लिख लीजिए। मैं की इंग्लिश आई, ऐसा तो नहीं होता ना, वी होता है, यू होता है, नहीं होता ना, मैं की इंग्लिश तो आई होता है ना, आई होता है, तो फिर क्यों इतना घबरा रहे, लिख लीजिए आई, ठीक है। अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। महसूस, सॉरी यहाँ पे खुश, ठीक है, बहुत खुश की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी। महसूस कर रहा हूँ, महसूस की इंग्लिश क्या होती है, फील करना। लेकिन वो ये कह रहा है महसूस कर रहा हूँ, मतलब काम जारी है, ठीक है, मतलब काम जारी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फीलिंग में आईएनजी लग गया, तो फीलिंग, ओके। अब हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख ली है, अब हम इससे बनाएंगे हिंदी इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज है, मतलब एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब ये जो है एक तरह से आपको बता रहा है कि मैं आज बहुत अंदर से खुश महसूस कर रहा हूँ। तो टुडे क्या है, एडवर्ब, तो टुडे क्या आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट आई, फिर आई के साथ एम, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अपने बारे में बता रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, इसीलिए एम। फिर फील होने का काम हो रहा है, महसूस होने का काम हो रहा है, तो महसूस, फीलिंग, ठीक है। वर्ब क्या है, क्रिया। वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब इसकी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख लेनी है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा है, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, मतलब वो उससे मिल गया और उसे अच्छा लग गया। तो पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिखनी है। तो चलिए एक एक करके लिखेंगे। आपसे मतलब आपसे, यू, अगेन दोबारा, अगेन या फिर से की इंग्लिश क्या होती है, अगेन, सॉरी, फिर से या दोबारा की इंग्लिश क्या होती है, अगेन ही होती है ना, दोबारा या फिर से अगेन ही बोलते हैं। मिलकर, मिलने की इंग्लिश क्या होती है, मीट। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मतलब वो उससे मिल गया और उसे अच्छा लग गया, तो काम हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे अच्छा लगना या महसूस करना एक ही बात होती है, तो फील होती है, लेकिन हमने क्या लिखा, फेल्ट, क्योंकि काम यहाँ पर हो चुका है, वो उससे मिल चुका है और उसे अच्छा लग चुका है, इसीलिए फेल्ट, फील की जगह फेल्ट, क्योंकि काम हो गया तो पास्ट में चला गया, फेल्ट गुड। अब यहाँ पे किसको अच्छा लगा, बिल्कुल आपको ही अच्छा लगा, बिकॉज ये आप ही बोल रहे हैं कि मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पे आपने ये नहीं लिखा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर यहाँ पे लिखा है आपने आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, तो मतलब आपको ही अच्छा लगा। पर यहाँ पे आई नहीं है, बट हम यहाँ पे आई का यूज करेंगे क्योंकि आपको ही अच्छा लगा है ना, इसीलिए आई। फिर फेल्ट, ठीक है, फेल्ट मतलब महसूस होने का काम हुआ, ठीक है। फेल्ट गुड टू मीट यू अगेन, आई फेल्ट, यहाँ पे गुड आएगा और मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे गुड, ठीक है, आई फेल्ट गुड, ठीक है। फिर मिलने का काम हुआ, मीट, टू मीट यू अगेन, ठीक है। टू क्या है, यहाँ पर प्रिपोजिशन है जो दो वर्ड को आपस में जोड़ रहा है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। ये जो प्रिपोजिशन है ना, प्रिपोजिशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे ताकि इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो, ठीक है, अब उसे बोल रहा है, उससे संबोधन कर रहा है, क्या तुम पागल हो गए हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्या, हैव, ठीक है, क्या, हैव, ठीक है, क्या, हैव, तुम, यू, पागल, मैड। पागल की इंग्लिश क्या होती है? मैड होती है ना। हो गए हो, ठीक है, हो गए हो, सॉरी, हो गए हो मतलब हो गए हो जाने की इंग्लिश क्या होती है? चले जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। हो जाने की इंग्लिश क्या होती है? हो जाने की इंग्लिश गो होती है, हो, गो। लेकिन क्या यहाँ पर हो एक तरह से सिंपल नहीं है, यहाँ पे गॉन है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब वो बता रहा है कि क्या तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो क्या, इसीलिए उसने गॉन का यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिर्फ गॉन आएगा, ठीक है, गॉन। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या दिखना है? सब्जेक्ट। लेकिन क्या कहा मैंने कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। तो चलिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? हैव आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट गॉन, यू, फिर आएगा आपका वर्ब जो हुआ है गॉन, मैड, हैव यू गॉन मैड, क्वेश्चन मार्क। यह संतरा सड़ा हुआ है, अच्छा है, अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ जो आपने बता दिया कि ये जो संतरा है वो सड़ा हुआ है, नहीं बताते तो खा लेते हम, ओके। यह संतरा, दिस ऑरेंज, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, सड़े हुए, सड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रॉट, ठीक है, ROT, रॉट, ठीक है, लेकिन सड़ा हुआ है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या आएगा? रॉटेन, रॉटेन, रॉट नहीं बोलेंगे, रॉटेन, सड़ा हुआ है, रॉटेन, ठीक है। चलिए, अब क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन बात तो हो रही है ना, बात यहाँ पे संतरे के बारे में हो रही है, तो संतरा क्या है? सब्जेक्ट है, ओके। दिस ऑरेंज इज रॉटेन, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं देर रात तक पढ़ाई करता रहता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको देर रात तक पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, देर रात तक जगना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ओके। हम क्या करेंगे? इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है ना, लिख लीजिए, मैं की इंग्लिश आई होती है, मैं की इंग्लिश वी नहीं हो सकती, मैं की इंग्लिश यू नहीं हो सकता, मैं की इंग्लिश दे नहीं हो सकता, अरे मैं की इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आई हो सकता है। तो आंख बंद करके आप सिर्फ मीनिंग तो लिख ही लीजिए, इंग्लिश मीनिंग। मैं की इंग्लिश आई होती है और ये कोई बदल नहीं सकता, तो आई ही आएगा। देर की इंग्लिश क्या होती है? लेट होती है, लेट होती है ना, लेट ही लिखना है। रात, रात की इंग्लिश नाइट होती है, डे तो नहीं होती, नाइट होती है ना, बिना सोचे समझे लिख लीजिए। देर रात तक, तक, टिल, तक की इंग्लिश क्या होती है? टिल, टिल, ठीक है। पढ़ाई की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी, स्टडी, पढ़ाई की इंग्लिश स्टडी। ऐसा तो नहीं होता ना कि पढ़ाई की इंग्लिश प्ले होता है, पढ़ाई की इंग्लिश तो स्टडी होती है, एक स्टडी होती है ना, और यही रहेगी, तो स्टडी लिखिए। लेकिन यहाँ देखिए, पढ़ाई करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ मतलब देर रात तक वो पढ़ाई जारी रखता है, कंटिन्यूसली करते रहता है, तो क्या है? स्टडी के साथ आईएनजी का यूज हुआ, ठीक है, काम जारी रखता है, कंटिन्यू, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टडी के साथ आईएनजी का यूज किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। करता रहता हूँ, कीप, ठीक है, जारी रखना या करना, जारी रखता हूँ, कीप, ठीक है ना, कीप, ओके। अब हम इससे क्या करेंगे? इंग्लिश का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, और मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं देर रात तक पढ़ाई करता रहता हूँ, मैं ही होगा ना सब्जेक्ट, क्योंकि मैं तो बोल रहा है ना कि मैं देर रात तक पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बोलने का काम कर रहा है, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। आई, फिर आएगा कीप, ओके, कीप स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग क्या करता है? पढ़ता रहता है, स्टडी, ओके, स्टडी टिल लेट नाइट, ओके, टिल लेट नाइट। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, मतलब उस एक काम था लेकिन अब उसे याद आ गया है, काम जो है याद आ गया है, मतलब याद आने का काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, याद आ गया है। चलिए, इनकी हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। मुझे, आई
ठीक है ना। मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, मुझे जो है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है। मुझे आप बोलने का काम कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं मुझे एक काम याद आ गया है, तो मुझे क्या है, आई है। एक बहुत ही वेरी जरूरी की इंग्लिश क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, काम, टास्क, या फिर हम वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर वर्क भी लिखेंगे ना तो चलेगा। याद, ठीक है, याद आ गया है, यहाँ देखिए याद आ गया है, ठीक है ना, मतलब याद आने का काम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे याद की इंग्लिश क्या होती है, रिमेम्बर होती है ना, तो ईडी लगा दिया क्योंकि काम हो गया। ठीक है, हैव रिमेम्बर्ड, काम हो चुका है, इसीलिए हैव का इस्तेमाल हुआ। जब काम हो जाता है ना किसी चीज का, तो हम वहां पे हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हैव का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस तरह से प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आऊंगी ताकि आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख ली गई है, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढते हैं पूरे सेंटेंस में। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, मतलब बोला जा रहा है, बोल रहा है ना कि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तो यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है। आप बोल रहे हैं ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई, फिर आएगा हैव रिमेम्बर, याद क्या हुआ, याद आ गया, रिमेम्बर्ड अ इम्पोर्टेंट टास्क या इम्पोर्टेंट वर्क। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपकी मीन्स योर। अब यहाँ पे यू क्यों नहीं आया, यू क्यों नहीं आया, योर क्यों आया, क्योंकि वो अपनी सलाह दे रहा है, अपनी बिलोंगिंग दे रहा है, खुद की चीजें दे रहा है। तो जब कोई देता है ना खुद की चीज, तो हम यहाँ वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, योर। ठीक है ना, योर। सलाह, सलाह की इंग्लिश एडवाइस। ठीक है, के लिए फॉर, के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फॉर होती है, याद रखिएगा। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू। बस हमने सारी हिंदी मीनिंग की इंग्लिश सेंटेंस लिख लिया है, हमने सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है और ना यहाँ पे कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहना करना चाहिए आपको कि जो काम हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि यहाँ पे आप थैंक यू बोल रहे हैं, आप जो चीज कर रहे हैं ना, जो चीज आप कर रहे हैं उसको पहले लिखना है। तो आप क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आप शुक्रिया कर रहे हैं, तो थैंक यू क्या है, सबसे पहले आएगा। फॉर योर एडवाइस, थैंक यू किया ना आपने, ये क्या है, वर्ब है, फॉर योर एडवाइस। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।